मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का स्टडी करेंगे। ये चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमीज एंड इंट्रोडक्शन, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। हम केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। तो हमारा पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अर्थशास्त्र क्या है। तो वह शास्त्र जिसके द्वारा हमें सीमित संसाधन से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति का ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। बहुत से अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की परिभाषा अपने अपने तरह से दिए हैं, जिनमें प्रमुख है एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन एवं सैमुएल्सन के द्वारा दी गई परिभाषाएं। जैसा कि हमें पता है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र कहा है। एडम स्मिथ जो थे, उन्होंने हमें बताया कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है, यानी कि वो केवल धन से संबंधित विषयों का अध्ययन करता है। तो मार्शल जो कि एक अर्थशास्त्री है, इन्होंने अर्थशास्त्र को कल्याण का शास्त्र कहा, यानी कि ये समाज में होने वाले कल्याण और जिससे लोगों का भलाई हो, ऐसा एक विषय है और इसका अध्ययन करता है। और तीसरे हैं रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को क्या कहा। तो रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र चयन का शास्त्र है, यानी कि कौन सी वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी है, कौन सी वस्तुएं हमारे लिए अनुपयोगी है, इसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र के माध्यम से करते हैं। चौथा है सैमुएल्सन के अनुसार। सैमुएल्सन ने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा, यानी कि अर्थशास्त्र जो है वो किस तरह से हमारे जीवन का विकास हो, समाज का विकास हो और कैसे हम अपने आर्थिक गतिविधियों में आगे बढ़े, इस बात का अध्ययन करता है। इन्होंने ये बताया है। नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैग्नर फ्रीस ने इसे 2 भागों में बांटा है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में रैग्नर फ्रीस ने बांटा है। यह है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है सूक्ष्म अध्ययन, मतलब कि अर्थशास्त्र का जिसमें हम बस एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं, उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। और समष्टि अर्थशास्त्र जिसमें हम वृहद रूप में अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। तो पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र जिसमें केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे कि एक उत्पादक, एक उपभोक्ता का व्यवहार, एक फर्म द्वारा उत्पादन, एक व्यक्ति की मांग। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किस किस बातों का अध्ययन किया जाएगा। तो ये है वस्तु कीमत सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत, आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। वस्तु कीमत सिद्धांत के अंतर्गत मांग का सिद्धांत और लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। वही साधन कीमत सिद्धांत के अंतर्गत मजदूरी, लागत, ब्याज और लाभ का अध्ययन किया जाता है। 12th क्लास में इसको इतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ना है, इसीलिए बस इतना ही काफ़ी है। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि देश में होने वाले समस्त आर्थिक गतिविधियों का बृहद स्तर पर अध्ययन किया जाता है। जैसे कि राष्ट्रीय आय, ये राष्ट्रीय आय पूरे देश का हो गया। राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, सामान्य कीमत स्तर इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो देख लेते हैं इसमें क्या अंतर है। पहला अंतर, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म। वही समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, सामान्य कीमत स्तर। दूसरा अंतर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र इस मान्यता पर आधारित है कि समष्टि प्रचलन स्थिर रहते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि प्रचलनों को स्थिर मान लेता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कीमत के निर्धारण का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से इसमें अंतर है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी पूछा जाता है, वह है आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं। आर्थिक क्रिया मतलब धन से संबंधित क्रियाएं। यह हो जाएगा, आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित संसाधनों के द्वारा की जाती है। आर्थिक क्रिया निम्न प्रकार के होते हैं, मतलब किस किस काम में आर्थिक क्रिया को शामिल किया जाता है। पहला हो गया उत्पादन, दूसरा हो जाएगा उपभोग, तीसरा हो जाएगा
विनिमय, और चौथा हो जाएगा निवेश। उत्पादन यानी कि उत्पादन किसको कहते हैं? मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगिता के सीजन को ही उत्पादन कहा जाता है। दूसरा है उपभोग। वस्तु एवं सेवाओं की उपयोगिता को नष्ट करने की क्षमता ही उपभोग कहलाती है। यानी कि वस्तु में जो उपयोगिता है, वो उपयोगिता को हम कोई भी वस्तु को अगर हम मतलब यूज कर लेते हैं तो उसकी जो उपयोगिता है वो हमारे अंदर आ जाती है। जैसे कि हम भोजन करते हैं तो भोजन में जितना भी प्रोटीन होता है उसकी उपयोगिता, उसके अंदर जो भी होता है वो हम ले लेते हैं, तो उसको हम उपभोग कर लिए, मतलब कि अब उसमें कोई भी उपयोगिता नहीं है, तो जो भी उपयोगिता है उसे हम ले लेते हैं, उसे ही उपभोग कहते हैं। इस क्रिया में आवश्यकता की पूर्ति के लिए तथा वस्तु की उपयोगिता को कम करने के लिए प्रयास किया जाता है। यह अर्थशास्त्र का पहला विभाग माना जाता है। दूसरा है विनिमय। विनिमय मतलब लेन देन। विनिमय का अर्थ होता है वस्तुओं की अदला बदली से है। प्रोफेसर जेवंस के अनुसार कम उपयोगी वस्तुओं से अधिक उपयोगी वस्तुओं का आदान प्रदान विनिमय कहलाता है। यह अदला बदली स्वतंत्रता पूर्वक और स्वेच्छा से होती है। चौथा है निवेश। निवेश का अर्थ होता है उत्पादन के लिए पूंजी का कितना प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात पूंजी के प्रयोग के द्वारा उत्पादन कार्य करना। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है? तो अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों है, क्योंकि अर्थशास्त्र में कारण एवं परिणाम के संबंध का विश्लेषण किया जाता है। यानी कि कारण भी पता किया जाता है और परिणाम भी, जिससे स्पष्ट होता है कि यह विज्ञान है। दूसरी ओर इसमें क्या होना चाहिए जैसे पहलुओं का भी अध्ययन किया जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह कला और विज्ञान दोनों हैं। साधन कीमत निर्धारण से आप क्या समझते हैं? उत्पादन के साधनों को उनके उपयोग के बदले जो पारितोषिक प्रदान की जाती है, साधन कीमत निर्धारण कहलाता है। उत्पादन के साधन प्रमुख 5 है। ये याद रखने वाली बात है कि उत्पादन के साधन 5 है, जिसमें पहला है भूमि। भूमि को क्या मिलता है उत्पादन करने के बाद? लगान। दूसरा है श्रम। श्रम को क्या मिलता है? मजदूरी, काम करने के बदले। और तीसरा है पूंजी। जो पूंजी लगाता है उसको क्या मिलता है? ब्याज। और चौथा है संगठन। जो संगठन है, जो कार्य करता है, उसको मिलता है लाभ। और साहस, इसको मिलता है लाभ। व्यष्टि और समष्टि ग्रीक भाषा के शब्द हैं, मतलब व्यष्टि और समष्टि जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिए हुए हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम इकोनॉमिक्स के दूसरे चैप्टर पर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।